दोस्त 22 मार्च को यही साइंस का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर पढ़ लिए तो ठीक है, आपकी आखिरी लड़ाई है। समझ लिए कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। 22 मार्च को आप लोग को ऐसा तहलका मचाना है, ऐसा तहलका मचाना है कि एग्ज़ाम देकर आकर बस सो जाना है। बस इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना कि मेरा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, रिजल्ट हमारा होना बिल्कुल तय है। दोस्त सभी को नमस्कार है, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में। सभी लोग मस्त हैं, ठीक है, पर मेरा तबीयत थोड़ा डाउन है, सर्दी फीवर हो गया है, तो फिर भी वादा किया तो पढ़ा रहा हूँ आपसे। और बाकी अपना ख्याल रखना, मस्त रखना। तबीयत देखिए मौसम चेंज कर रहा है तो तबीयत बिगड़ने का पूरा चांस है, बन रहा है। ठीक है, इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के साइंस के, जैसे कि पता है कि 20 नंबर उत्पाद सिपाही के एग्जाम पूछेंगे, तो 20 का 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बिल्कुल टाइप करके पढ़ लीजिए, बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन है और यूजफुल क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लार की प्रकृति कैसी होती है? जो हमारे मुंह का लार होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? इसका आंसर आप सभी को पता है, फिर भी बता दे रहा हूँ। लार की प्रकृति होती है अम्लीय। क्षारीय मत मारिएगा, अम्लीय होती है। ठीक है, लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी दोस्त मेरे? लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे ने। डी डुवे ने कब की थी ये हम कमेंट करके बताना। कब की थी वो पूछता भी नहीं है। जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि, ये क्वेश्चन मस्त है। जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसके अणु हाइड्रोजन आबंध से बने होते हैं। इसके जो अणु होते हैं छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे अणु होते हैं ना, ये सब अपने में जुड़े रहते हैं। ऐसे इसकी क्वथनांक जो है मजबूत रहती है, अधिक रहती है। जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? देखिए, जल की अस्थायी कठोरता किसकी मजबूती के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो 4 का इज द राइट आंसर होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से। एक पूछता है अस्थाई, एक पूछता है अस्थाई, और एक पूछ दिया यहाँ पर अस्थाई। तो ये ध्यान देना, ठीक है। अगर अस्थाई पूछ दिया तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से होती है। ठीक है, आप हमें बताइएगा कि अस्थाई पूछेगा तो क्या रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? तो पारा एक तत्व है। पारा एक क्या है? तत्व है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की बताइएगा आप। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, जो अभिक्रिया की दर को क्या करता है? हमेशा बढ़ाता है। नेक्स्ट है, देखिए, सवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सवाल का पूछ देगा, अंगूर के पूछ देगा, मधुमक्खी पूछ, मैंने अध्ययन एक पूछना बिल्कुल तय है। तो सवालों के अध्ययन को आप सभी को पता है क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। सवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। किससे परमाणु का निर्माण होता है? किससे परमाणु का निर्माण होता है? आप सभी को पता है कि परमाणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेगा तीनों, तो एक परमाणु का निर्माण करेगा। नेक्स्ट है, कौन से विटामिन का संश्लेषण कोशिकाओं के द्वारा होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, कौन सा विटामिन का संश्लेषण कोशिकाओं के द्वारा होता है? विटामिन डी, के, ए, बी दोनों या ए? जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। आर्द्रता, आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है? आर्द्रता मापने का यंत्र होता है, देखिए यहाँ पर ये तो पता है कि यही दोनों में से कोई एक होगा, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर। ठीक है, पर आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। आर्द्रता मापने का यंत्र होता है हाइड्रोमीटर। क्या होता है? हाइड्रोमीटर। क्या होता है दोस्त मेरे? अरे भाई, हाँ सॉरी, इसका क्या होगा आंसर? आर्द्रता मापने का आंसर क्या होगा? हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर। हृदय के सिकुड़ने को क्या कहा जाता है? हृदय जब ऐसे फूलता है, एक सिकुड़ जाता है, डायलिसिस जो होता है, उसे क्या कहा जाता है? हृदय के सिकुड़नों को क्या कहा जाता है दोस्त मेरे? डायस्टोल। डायस्टोल। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ फूलना भी पूछ देगा, फूलना पूछ देगा तो सिस्टोल, सिकुड़ना पूछ देगा तो डायस्टोल। इनमें से सही कथन को चुनना है। सही कथन कौन सा है? तो 13 का राइट आंसर होगा, सीधा बता रहा हूँ, ध्वनि निर्मात में गमन नहीं कर सकता। ध्वनि निर्मात में गमन कभी भी नहीं कर सकता। ध्वनि हमेशा निर्वात में गमन कभी नहीं कर सकता। यहाँ सही आंसर कौन सा है? देखिए, प्रकाश की अपेक्षा ध्वनि तीव्र गति से गमन करता है, बिल्कुल सही है। ध्वनि वायु की अपेक्षा पानी में कम गति के गमन करता है, भी सही है। ध्वनि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। लार, लार किसके पचने में मदद करती है? लार जो हम भोजन करते हैं तो किसको पचाने में मदद करती है? विटामिन को, विटामिन को। ठीक है, भोजन खाते हैं तो विटामिन मिलता है ना हमें। नेक्स्ट है, उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का कारण क्या है? इसका क्वेश्चन मैं कल भी बताया था आंसर सवाल में।
उबलते पानी की अपेक्षा भाप में अधिक हाथ जल जाता है। अगर वो पानी को उबल रहा है, एक भाप पूरा फेंक रहा है, तो इसमें अधिक आपको नुकसान पहुंचेगा, इसमें थोड़ा कम। तो इसके वे पूछा होने का कारण क्या है, तो भाप। बताइएगा इसका आंसर। चलिए इसका आंसर मैं बता दिया हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से फूल की कली किस मसाले से प्राप्त किया जाता है। तो फूल की कली पता है, लौंग का नाम सुने आप लोग, लौंग, धनिया पत्तियाँ सब। इनमें तो इस तरह मसाला सभी हो जाएगा, पर फूल पूछा है ना, फूल हमेशा धनिया में होता है, ठीक है। धनिया से फूल की कली की मसाले प्राप्त होती है। आनुवंशिकता नियंत्रण के घटकों के लिए जीन पद का चयन किसने किया था। तो सभी को पता है, इसका कोई बताने लायक नहीं आंसर नहीं है, गेंगर मेंडल ने, जो कि मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। कि उच्च मात्रा के कारण स्वास्थ्य के लिए चॉकलेट हानिकारक है। सॉरी क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हाँ, डॉट डॉट है, डॉट डॉट डॉट। किसकी उच्च मात्रा के कारण स्वास्थ्य के लिए चॉकलेट हानिकारक है। कल आपको पता है, कल चॉकलेट डे था, ठीक है। तो किसकी, आप लोग किसको किसको चॉकलेट दिए हैं दोस्त प्रेम को बताइए कमेंट करके। किसकी उच्च मात्रा के कारण स्वास्थ्य के लिए चॉकलेट हानिकारक होता है। तो किसकी उच्च मात्रा के कारण होता है, 18 का राइट आंसर जिंक। चॉकलेट में से याद रखना जिंक पाया जाता है। च से चॉकलेट, च से जिंक, इसे याद रखिएगा, च। कृषि की एक शाखा एग्रोनॉमी किससे संबंधित है। एग्रोनॉमी किससे संबंधित है, तो फसल उत्पादन के नियम और पालन से संबंधित है। एग्रोनॉमी फसल के उत्पादन और नियम से पालन से संबंधित है। यहाँ पर है, पाँव और मुंह रोग डॉट डॉट किस रोग में होते हैं। पाँव और मुंह रोग किस के रोग में होते हैं। तो 20 का राइट आंसर होगा मवेशी और सुअर में। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, पूछेगा हमेशा, ठीक है दोस्त। वीडियो अगर आपकी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिएगा तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।